फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनंतराज स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों जैसे कि हम इसकी चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो चार्ट के हिसाब से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है, ऐसी बात नहीं है, शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। 2020 में 22 में 70 रुपये का हुआ करता था। 2023 की अगर बात करें तो 110 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से 2024 की अगर बात करें तो स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था करीब 280 रुपये के आसपास में 2024 में देखने को मिल रहा था। उसके बाद में जो हाई बना है करीब अगर हम हाई की बात करें इस स्टॉक ने करीब 940 रुपये के आसपास का या 950 रुपये के आसपास हम मान के चल सकते हैं हाई बनाया हुआ है और वहाँ से लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और देखो इस स्टॉक ने अभी जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 950 रुपये के आसपास का हाई बना है, वहाँ से लगातार गिरावट है। अब इसका सपोर्ट कहाँ पर लेने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल यहाँ इसका सपोर्ट रहेगा 450 का इसका एक सपोर्ट रहेगा। अगर 450 रुपये के नीचे स्टॉक आता है इसका फिर दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाए 425 रुपये के आसपास में दूसरा सपोर्ट रहेगा। तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें तीसरा सपोर्ट मोटा मोटी समझिए 400 रुपये का इसका तीसरा सपोर्ट आप लेकर चल सकते हैं। अगर 400 रुपये के नीचे स्टॉक जाता है, 400 रुपये के नीचे स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक में आपको इस लेवल तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर 400 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है और उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है, लेकिन वो संभावना मेरी कम है 400 के नीचे आएगा। 400 रुपये से जहाँ तक मेरी संभावना है ये स्टॉक आपको 400 रुपये से पहले एक बार नहीं बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। 450 रुपये के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है, 420 से 25 रुपये के आसपास में 400 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें शानदार नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमें प्रमोटर की होल्डिंग 60% देखने को मिल रही है। एफआईज की होल्डिंग 13% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज की है और एफआईज ने अपनी होल्डिंग में इंक्रीजिंग की है, एफआईज ने होल्डिंग को बढ़ाया है। और वहीं अगर हम बात करें डीआईज की तो डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को हल्का फुल्का बढ़ाया है। डीआईज और एफआईज की एंट्री हमें होती हुई नजर आई है। डीआईज और एफआईज की होल्डिंग में हमें इजाफा देखने को मिला है जो कि एक अच्छा संकेत है। और 20% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल रही है और अदर की होल्डिंग 0.01% की देखने को मिल रही है दोस्तों। और दूसरी चीज़ आप इसमें यहाँ पर भी देख सकते हैं टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात कीजिए तो टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, पहला रजिस्टेंस 478 का रहेगा, दूसरा रजिस्टेंस 494 रुपये का रहेगा, तीसरा रजिस्टेंस 506 रुपये प्लस का रहेगा। ये रहेगा टेक्निकल रजिस्टेंस, इन पर आपको नज़र रखना है। अगर इनके ऊपर में स्टॉक क्लोजिंग देता है तो तेज़ी की आशंकाएँ नज़र आ सकती हैं और अगर गिरावट इसी तरह जारी रही तो पहला सपोर्ट की अगर बात करें 451 का मोटा मोटी 450 रुपये से पहले सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट 438 का है, तीसरा सपोर्ट 423 रुपये का। मोटा मोटी समझ लीजिए 420 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए और अगर 420 पर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर 400 रुपये के आसपास में स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना है। बाकी दोस्तों खुद की रिसर्च कर लीजिए, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। अंदर की कंडीशन जान लेते थोड़ा सा आज अलग तरीके से दोस्तों, ठीक। क्या संभावना क्या है एक सेकंड के लिए, जी हाँ। जैसे कि मैं देखने की कोशिश करूं हाई और लो की अगर बात की जाए इस स्टॉक की 52वीं किलो देखने को मिल जाएगा। 281 रुपये का 52वीं किलो है, 947 का 52वीं हाई है और 0.35 पैसे का ऑल टाइम लो है, 947 का ऑल टाइम हाई। तो ये स्टॉक में हाई बड़ी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। और अगर हम यहाँ पर देखा जाए ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, हरे रंगों में देखने को मिला, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, एवरेज पर है और 15,838 पर इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। 111.94 की बुक वैल्यू है, 0.16% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 2 की देखने को मिलेगी। अगर इसकी हम ताकत और कमज़ोरी की अगर बात कीजिए तो इस स्टॉक के पास में 16 ताकतें नज़र आ रही हैं, शानदार मजबूतियाँ भाई साहब, 16 मजबूतियाँ हैं, 16 ताकतें नज़र आ रही हैं, तो समझ सकते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। मात्र एक कमज़ोरी है, एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है जिसका इस्तेमाल करते हुए कभी भी ये स्टॉक आपको हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट, यानी जो क्वार्टरली रिजल्ट गए शानदार गए हैं, जिस वजह से इस स्टॉक को अच्छी ताकतें मजबूतियाँ मिलती हुई नजर आई है। 81% पास भी नज़र आ रहा है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसी स्टॉक ने करीब एक हफ्ते से लेकर 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीने से लगातार नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दे रहा है। वहीं 1 साल से लेकर 5 साल की बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में 36% का रिटर्न है, 2 साल में 342% का रिटर्न है और 3 साल में 532% से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 साल में 1563% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आया है। वहीं हम डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात की जाए
36% के आसपास में डिलीवरी माल, यानी 35% से ज़्यादा जो डिलीवरी है माल उठाया जा रहा है। थोड़े से वॉल्यूम में हमें कमी है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर भी ठीक ठाक माल, क्यों क्वांटिटी स्टॉक बढ़ा है। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो साल दर साल के हिसाब से रेवेन्यू में अच्छी खासी इंक्रीजिंग है। 2023 में 956 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 2024 में 1483 करोड़ का होता हुआ नजर आया, प्लस पॉइंट। वही नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, नेट प्रॉफिट 2023 में लगातार साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन 2023 में 144 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2024 में 264 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, प्लस पॉइंट। ईपीएस में भी लगातार साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है, भी अच्छा संकेत है। BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो इसमें भी हमें इंक्रीजिंग देखने को मिले, अच्छा संकेत है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए, 2021 से लेकर 2024 तक लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन 10% से ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अगर अच्छी तरीके से ROE होना चाहिए तो कम से कम 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और यानी 20% से ज़्यादा का ROE होना चाहिए, और कम से कम 10% से ज़्यादा का ROE होना चाहिए। और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द 10% से ज़्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। डेट की अगर बात की जाए, 2021 से लेकर लगातार अपने डेट को कम करती हुई नजर आ रही है, साल दर साल अपने डेट को कम कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। डेट कम करना बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। यानी 2021 में इसका डेट था 0.60%, जो घटकर 2024 में 0.17% रह चुका, नहीं अच्छा खासा डेट कम किया है दोस्तों, ठीक है। सेक्टर रहेगा कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट का, इसका सेक्टर रहेगा, तो इस स्टॉक पर आप अच्छे से जाकर रिसर्च कर लीजिए। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।